Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? Static method, sir. स्टैटिक बता दिए थे ना। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है ना। या से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। थ्योरी मैंने लिखवा दिया था, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबलाइन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। फाइल, न्यू। याद कीजिए मैंने बताया था स्टैटिक वेरिएबल का सारा फीचर्स मैंने बता दिया था, स्टैटिक मेथड के बारे में मैंने बता दिया था। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैटिक, implementation of a static variable and method ओके। तो हम लोग यहाँ पे import java.io.star कुछ मेंबर्स हम स्टैटिक बनाएंगे, कुछ मेंबर्स मेथड्स नॉन स्टैटिक बनाएंगे। क्लास रेक्टेंगल, मैं लेंथ ब्रेथ को ठीक है यहाँ पे स्टैटिक बना देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक इन एल कोमा बी। ओके, और हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दिए स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। इसके बाद इंट एरिया और पेरी, ये हमारा नॉन स्टैटिक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम ds इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम
और इसके अंदर हम लोग लिख दिए सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हम एक स्टैटिक मेथड बना रहे हैं, स्टैटिक void इनपुट। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है, इसमें इनपुट लेंगे तो रीड लाइन यूज होगा। आप जानते हैं कि रीड लाइन आईओ एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन स्टार्टिंग एंडिंग कर ली ब्रेस। ओके, हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर लेंथ एंड ब्रेथ l equal to integer dot parseInt ts dot readline। ओके, फिर b equal to integer dot parseInt ts dot readline। ओके, इनपुट ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप एरर ढूंढिएगा, कहीं पर एरर होगा आपका। ठीक है, और अभी तक एरर हो चुका है और आप सोच कर बताएंगे। आप सोचिएगा कहाँ पर क्या है, मैं लिख रहा हूँ कोडिंग। अब मैं नॉन स्टैटिक मेथड बनाया फाइंड एरिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस एरिया। इसके बाद void फाइंड पेरी, और यहाँ पे हम लोग पेरी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, पेरीमीटर को प्रिंट करा दिया गया। प्रिंटलन पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ, हाँ सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, हम आएंगे, आप बस 10 से 11 क्लास से 11 बजे एग्जैक्ट पहुंचेंगे। हाँ, लगा हुआ है तो मिस्टेक है, लगा हुआ है तो क्या कीजिएगा। अभी जाएंगे, रवि सोनी सर आएंगे तो तुरंत भेजेंगे उनको। ठीक 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 ठीक। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस पेरी। ओके, ये पेरीमीटर हो चुका। चलिए, अब हम इसी क्लास को मेन बना ली।
public static void main stringers. Okay, throws IO exception, starting और ending curly brace, स्टार्टिंग और एंडिंग curly brace, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया जाए, रेक्टेंगल आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर डॉट इनपुट को कॉल किया, आर डॉट फाइंड एरिया को कॉल किया, आर डॉट फाइंड क्वेरी को कॉल किया। ओके, प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या यह प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करेगा। मैं सेव भी कर लेता हूं इसको। और हम लोग इसको सेव करते हैं BSc IT 3rd ईयर। ओके, जावा, और मैंने नाम दे दिया है स्टैटिक एग्जाम्पल। ओके, डॉट जावा, सेव, और सेव भी कर देंगे। और यहाँ पे मैं CMD भी दे दिया, DOS भी स्टार्ट हो गया, और मैं यहाँ इसको सेव भी कर दिया। चलिए, क्या ये प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल करेगा या एरर देगा? एरर अगर आपको पता चल रहा है तो भी बताइए। मुझे तो पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम में एरर्स है। अब कहाँ पे है वो आपको बताना है। चलो, यहाँ तो मैंने तो हिंट किया था कि यहीं तक एरर है, इनपुट मेथड में ही एरर आए। आप जरा पढ़िएगा, स्टैटिक मेथड के बारे में एक बार पढ़ लीजिए जो लिखवाए हैं स्टैटिक मेथड के बारे में, तब उसके आधार पे आप बताइए। स्टैटिक मेथड का कोई एक पॉइंट होगा, उसको देखकर आप बताइए एरर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सर ये क्लास नेम से सर ये ऑब्जेक्ट से सर किया हुआ है सर, क्लास नेम से सर इसको हम कॉल करेंगे सर। तो मैंने तो केवल ऐसा थोड़ी लिखा था, मैंने तो बताया था कि स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्सेस होता है और क्लास नेम के द्वारा भी एक्सेस होता है। मैं यहाँ पर इसको क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल डॉट इनपुट। अभी कमेंट सेक्शन में नहीं आपको पता चल रहा है। आइए, अब हो सकता है कि जब कंपाइल करेंगे तो आप एरर से आप पता कर लें। जावा सी, और फाइल का नाम दे दिए। फाइल का नाम था मेरा स्टैटिक एक्स डॉट जावा।
हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे अब देख कर आप बताइए। अच्छा, सर एक तो सिस्टम मिस्टेक, में कैपिटल एस होगा सर वहाँ पे। वो तो बाय मिस्टेक है, उसको मुझे करना, वो तो चलिए, वो तो कर देंगे। बाकी बताइए, जो मैंने जानबूझकर एरर लिखा था वो यही है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, एरर देख कर पढ़िए। अरे इतना टाइम थोड़ी लगेगा। मैंने बताया था स्टैटिक मेथड में ये पॉइंट, कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को सर कॉल किया गया है सर। स्टैटिक, हाँ वही ना, डीएस हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक है ना। यस सर। यहाँ पे चलिए, इनपुट में तुम लेंथ ब्रेथ को तो तुम एक्सेस कर लोगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तुम्हारा क्या है, स्टैटिक है। और तुम डीएस को एक्सेस कर रहे हो, डीएस मेंबर को, क्या डीएस हमारा, डीएस तो नॉन स्टैटिक है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर तो नॉन स्टैटिक कभी एक्सेस होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस डीएस को क्या बनाना होगा, यहाँ पर स्टैटिक बना दिया। ठीक है, बन चुका। और अब देखिए, ये तो सिस्टम गलती से लिखा गया था, इसको एस को कैपिटल कर दो। अब प्रोग्राम हमारा सही, मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कहीं कोई एरर नहीं। जावा क्लास नेम क्या था, रेक्टेंगल। ओके, इंटर लेंथ एंड ब्रेथ 8 9, आउटपुट भी आपके सामने। ठीक है, चलिए। और तुम तो ये जानते ही हो कि लेंथ ब्रेथ तुम्हारा जो है वो नन, ये तो तुम्हारा नन स्टैटिक मेथड है। ये आपका नन स्टैटिक मेथड है। ओके, और आपको ये भी मालूम है कि नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेस होता है। नॉन स्टैटिक देखो तो एरिया नॉन स्टैटिक है, लेकिन एल बी क्या है, स्टैटिक है। तो आप में भी इस चीज को समझ गए होंगे। और लेंथ ब्रेथ को तुम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो। एक्सेस करो, प्रिंट एलएन। ठीक है, एरिया ऑफ, नहीं, लेंथ, लेंथ इक्वल टू प्लस, लेंथ हमारा एल क्या था, स्टैटिक नेचर का है ना, तो क्लास नेम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं हम। रेक्टेंगल डॉट एल, फिर चलो न्यू लाइन दे दो, बैकस्लैश एन, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू प्लस, क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल डॉट ब्रेथ। ओके, आ चुका। अब तुम इसको कंपाइल कर लो। और मैंने बोला था कि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा भी एक्सेस होता है, लेकिन क्लास नेम के द्वारा भी एक्सेस होता है, ये भी मैंने बता दिया था। ऐसा तो नहीं बताया था कि ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं होगा। मैं इसको इस बार ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, आर, और यहाँ पर भी मैंने क्या दे दिया,
ओके, 2 बार प्रिंट करेगा ये। तो मैं एक को कमेंट सेक्शन में बना देता हूँ, दोनों वर्क करेगा। कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन करा लो। क्या दे रहा है जी? ब्रेथ दे दिए हैं, बी है ना हमारा मेंबर। ब्रेथ के लिए तो मैंने बी दिया था। ओके, कोई भी एरर नहीं। ठीक है, 5 8 लेंथ क्या एक्सेस हो गया 5, ब्रेथ क्या एक्सेस हो गया 8। 1 मिनट। आ चुका। इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉल करें। यस सर। ये रहा लास्ट। मैंने एक चीज और बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल शेयरेबल होता है। हर ऑब्जेक्ट उसको शेयर करता है सेम वैल्यू को। तो हम यहाँ पर कैसे स्टैटिक वेरिएबल शेयरेबल होता है उस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब दूसरा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। न्यू फाइल, प्रोग्राम लिखते हैं टू काउंट number of object, to count number of object। to count number of object। जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का वो काउंट करके बता देगा। ऑफ एनी क्लास। ओके, तो देखिए मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। क्लास ऑब्जेक्ट काउंट। ओके, स्टार्टिंग एंडिंग का ब्रेस इन। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल एलोकेट्स मेमोरी ओनली वंस टाइम। स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है। चलिए, तो int count इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट काउंट, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। मैं काउंट को इंक्रीज किया
ओके, और मैं एक स्टैटिक मेथड बना दिया, या नहीं भी बनाया कोई दिक्कत नहीं है, बना भी सकते हैं। अभी मैंने नहीं बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। void show फंक्शन, और शो फंक्शन में मैंने काउंट के वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट। ln, और यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्लस काउंट के वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया। हम इसी क्लास को मेन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ओके, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट obj1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट काउंट, ओके, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, obj3, 4 ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं। आप जितने भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट को काउंट कर लेगा, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि obj1 के द्वारा मैं शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जा सकता है, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। obj1 के केस में काउंट शो को कॉल किया, obj2 से भी कॉल किया, और obj3 से भी कॉल किया, और obj4 से भी कॉल किया, ओके। अभी हमारा काउंट स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो काउंट स्टैटिक वेरिएबल अभी हमारा नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को यही बोलना है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या आएगा आउटपुट। आप जानते हो कि कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए कि obj1 के द्वारा जब शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो काउंट का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, obj2 के द्वारा जब शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो काउंट का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, obj3 के द्वारा जब शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, और obj4 के केस में क्या करेगा। सोचिए 1 मिनट और मुझे इसके बाद आंसर दीजिए। सर obj1 के द्वारा से कॉल करेंगे तो सर एक ऑब्जेक्ट दिखाएगा सर, और दूसरा के साथ सर 2, तीसरे के साथ 3 सर, और चौथा के साथ 4 सर। और कोई, क्या दिस इज राइट आंसर? और कोई बताए मुझे, कंफर्म कीजिए। हेलो सर। सर obj1 डॉट शो करेंगे तो सर वहां पर सर 1 प्रिंट करेगा, और उसके सर 2 डॉट शो करेंगे सर 1,2, फिर ऐसे ही करके सर प्रिंट करेगा 1,2,3। मतलब 1 कोमा नहीं दिए हैं, मतलब कोमा क्यों प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। नो सर, 1, 1, 2, फिर से 1, एक 2, बार 3 और और 1, 2, सोचिए, 4।
नीतीश कुमार फिर से एक बार सोचो, ड्राई रन करो और एक बार सोचो व्हाट विल बी आउटपुट। फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि नॉन स्टैटिक Sir, वेरिएबल, it will print only 4 objects, sir. मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल, मैंने आपको बताया था कि जब जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हमारा मेंबर वेरिएबल एलोकेट होता है जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। Yes, तब sir. आप बताइए, OBJ1 बनाएंगे तो फिर मेंबर वेरिएबल एलोकेट होगा, OBJ2 बनाएंगे तो फिर से मेंबर वेरिएबल एलोकेट होगा, OBJ3 बनाएंगे तो फिर से मेंबर वेरिएबल एलोकेट होगा। अब बताइए। अरे इसका आउटपुट 1 1 1 1 1 ही आएगा, चारों बार 1 ही आएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट काउंट OBJ1 जब तुम बनाओगे, मैंने यहाँ पे एनोटेशन यूज किया, ठीक है। जब तुम यहाँ पे OBJ1 बनाया, आप जब आप OBJ1 बनाए तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। तो कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट करेगा तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 करेगा। फिर जब OBJ2 बना, जब फिर OBJ2 बना तो फिर से ना ये एलोकेट हो जाएगा मेंबर वेरिएबल, तो फिर से काउंट में वैल्यू 1 कहाँ रहा? अब काउंट में वैल्यू क्या रह जाएगा? 0, yes, sir. 1 0 हो 1. जाएगा। फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो 0 के बाद काउंट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा आउटपुट। फिर OBJ3 बनेगा तो फिर ये मेंबर वेरिएबल एलोकेट होगा, तो फिर से काउंट के वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है। फिर काउंट प्लस प्लस 1 1, यानी सभी में आउटपुट 1 1 आएगा। आ रही बात समझ में? चलो Yes, sir. अब इसको रन करा के देख लो तुम। मैं सेव किया और हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं क्या? ऑब्जेक्ट काउंट ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रन कराया जाए। ऑब्जेक्ट काउंट ओके हो चुका, आगे बढ़ा जाए। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जावा ऑब्जेक्ट काउंट, देख रहे हैं आउटपुट? यस सर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 1 1। तो मेरा प्रश्न तो था कि मुझे बताना है कि, प्रश्न था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट करके बता दे। और मैं मुझे बताना था कि आप जानते हो कि स्टैटिक वेरिएबल शेयरेबल होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्टैटिक वेरिएबल के वैल्यू को शेयर करो, एक्सेस करोगे तो सेम वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो मैं अब इसको स्टैटिक बना दिया, मैं अब इसको स्टैटिक बना दिया। अब स्टैटिक वेरिएबल का जो मैंने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल अभी बन गया तो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा, ओनली फर्स्ट टाइम। तो ध्यान दो, OBJ1 के केस में जब OBJ1 बनाओगे तो काउंट का वैल्यू 0 होगा, एक ही बार मेमोरी को एलोकेट करेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो काउंट का वैल्यू क्या हो गया? 1। फिर जब Repeat the one OBJ2 हो जाएगा, sir. बनाओगे तो फिर जब OBJ2 बनाओगे तो फिर से काउंट के वैल्यू को 0 नहीं ना होने देगा, इसका तो फिर सेकेंड टाइम
मेमोरी एलोकेट नहीं होगा तो काउंट का वैल्यू क्या रह गया 1 ही। तो 1 के बाद फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर obj3 बनाओगे तो फिर से स्टैटिक वेरिएबल है, फिर से मेमोरी एलोकेट नहीं होने देगा, फिर काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। फिर obj4 के केस में क्या हो जाएगा 4। अब तुम ये सोचोगे कि obj1 के द्वारा शो को कॉल करेंगे तो obj1 जब बनाए थे हम, obj1 जब बनाए थे तब काउंट का वैल्यू क्या था 1 था, और obj2 के केस में काउंट का वैल्यू 2 था, obj3 के केस में काउंट का वैल्यू 3 था, obj4 के केस में काउंट का वैल्यू 4 था। तो तुम सोचोगे कि 1 2 3 4 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल इज शेयरेबल, स्टैटिक वेरिएबल शेयरेबल होता है सभी ऑब्जेक्ट के बीच में। अब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शो फंक्शन को कॉल करोगे तो काउंट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 400। 4 आएगा। देख लो, कंपाइल करो, आ गया 4। यस सर। ओके ठीक है। अब चलिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4 4 4 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे, और मैंने ये भी आपको बताया था कि शो मेथड को हम स्टैटिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले। हो गया? ठीक है। अब मैंने इस शो मेथड को स्टैटिक बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? स्टैटिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक बना दिया। तो तुम अब ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करो या डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा कॉल कर लो। क्लास नेम क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट काउंट। ऑब्जेक्ट काउंट डॉट शो मेथड को मैंने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ, कंपाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया, 5 बार आ गया। लास्ट वाला है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। तुम काउंट के भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे स्टैटिक है। डॉट काउंट, कंट्रोल एस, रन कराओ। आ गया टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4। समझ गए हैं? यस सर। चलो, इसका भी यहाँ से लास्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एक चीज जो बचा हुआ है स्टैटिक ब्लॉक। वो सिंपल चीज है, मैं वो भी बता देता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, ध्यान दो। मैंने बोला था कि स्टैटिक कीवर्ड 4 चीज के साथ यूज करते हैं। वेरिएबल के साथ आपने देख लिया, मेथड के साथ आपने देख लिया, अब ब्लॉक के साथ भी यूज करते हैं, और एक इनर क्लास। तो जब आउटर क्लास पढ़ोगे तो वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग दे दो स्टैटिक ब्लॉक। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं, in this case we
create block of statements. In this case, we create block of a statement as a static type. A static type, या we create block of a statement in a static nature. A static nature, ठीक है। दूसरा, अभी तो आप देख रहे थे कि स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए आप डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा कॉल करते थे। अब ये तो क्लास नेम के द्वारा कॉल नहीं होगा, ये तो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूट करेगा और ये मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट करता है। इट एग्जीक्यूट्स बिफोर मेन मेथड। मेन मेथड के पहले ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं लिखना चाहता हूं, इट कैन एक्सेस only a static, it can access only a static, it can access only a static variable। ये केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। ओके, सिंटेक्स क्या होगा? अगर सिंटेक्स का बात हम करते हैं तो स्टैटिक स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस, और इसी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, implementation of a static block। ओके, अब इसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाए। ये तो थ्योरी हुआ। ओके, चलो, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। क्लास स्टैटिक ब्लॉक दे दिया, एस को भी कैपिटल कर दिया, जो क्लास लिखने का रूल है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस। ओके, हम कुछ वेरिएबल्स को इंट a इक्वल टू 10 दे दिया है और b इक्वल टू 20 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं सम, और सम इक्वल टू यहाँ पर a प्लस, यहाँ पे नहीं। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैं स्टैटिक ब्लॉक बना रहा हूँ। स्टैटिक ब्लॉक, तो स्टैटिक ब्लॉक में बना रहा हूँ, तो हम चाहते हैं स्टैटिक और स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println वेलकम टू स्टैटिक ब्लॉक। वेलकम टू स्टैटिक ब्लॉक।
अब मैं यहाँ पे सम इक्वल टू a प्लस बी, ओके, और सम के वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं। प्रिंट ln, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एडिशन इक्वल टू प्लस सम, ओके। इसी क्लास को हम स्टैटिक बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main स्टिंगर्स, ओके। आप जानते हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। मेन में केवल एक मैं मैसेज देता हूं चेक करने के लिए। मैंने बोला था ना कि मेन मेथड से पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। प्रिंट ln, और यहाँ पे मैंने दे दिया, आफ्टर ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक, मैंने दे दिया वेलकम टू मेन मेथड, वेलकम टू मेन मेथड, ओके, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है, कंट्रोल एस, लेकिन अभी एरर देगा डेफिनेशन के अनुसार। स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा, ओके। मैंने तो बोल रखा है कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर केवल स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस होता है, तो ए और बी और सम हमारा स्टैटिक है क्या? नॉन स्टैटिक है ना? यस सर। अभी तो एरर देना चाहिए। तो मैं इसको रन कराता हूँ, जावा सी स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा, ओके। 4 एरर्स आप देख रहे हो। नॉन स्टैटिक वेरिएबल सम कैन नॉट बी रेफरेंस, ओके। जस्ट इसको तुम अब क्या कर लोगे, स्टैटिक बना लोगे। क्लियर? कंट्रोल एस, अब तुम इसको रन कराओ। अब हमारा कोई भी एरर्स नहीं होगा, नहीं है। मैं रन भी करा रहा हूँ, जावा स्टैटिक, तो आप स्टैटिक ब्लॉक भी जान गए। और मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक में आपने क्या लिखा था, वेलकम टू स्टैटिक ब्लॉक एडिशन इक्वल टू 30, उसके बाद ना प्रिंट किया वेलकम टू मेन मेथड, यस सर। ओके। तो हमेशा याद रखना कि स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। चलिए समाप्त हुआ स्टैटिक। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे इसमें इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस एक लंबा चैप्टर है, उसको पहले समाप्त करना होगा, और आगे रवि सोनी सर एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल कीजिए सर। हो गया। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।